हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिनों का प्रेडिक्शन मैं बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। आने वाले दिन मार्केट निगेटिव क्लोज हो सकता है या अधिकतम समय निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव क्लोज हो सकता है, ये मैं बोलता हूँ। प्लस टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर क्या पोजीशंस बनी है ये मैं बोलता हूँ। इसके साथ आपको जैकपॉट स्टॉक भी बोलता है मिलता है जैकपॉट स्टॉक भी बोलता हूँ, ये भी मिलता है दोस्तों। ये चैनल पिछले 1 साल से चल रहा है, आप हमेशा देखते हो और समझते भी हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर क्या दिख रहे हैं और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया ये देखेंगे। आज निफ्टी ने 18,000 के ऊपर ज़बरदस्त मुंह दिया, 18,150 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। हालांकि 18,200 का रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ निफ्टी में और 18,200 में बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है दोस्तों। 18,200 और 18,300 के ऊपर दोस्तों उधर रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे 18,150 के ऊपर क्लोज हो गया, 170 पॉइंट्स अप में, बहुत ही ज़बरदस्त मूव। और आज टाटा मोटर्स जैसे एटोस, बाद में मेटल्स, आईटी, आखिर में 3 बजे के बाद आईटी भी चला दोस्तों। तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा खामोश था, 100 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हो गया, मात्र 114 पॉइंट के आसपास, 38,600 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी ने आज ज़बरदस्त इंक्रीज दिखाया, 170 पॉइंट्स का अप मूव दिखाया। तो क्या दिख रहा है ऊपर? ऐसा दिख रहा है कि 18,200 के पास बहुत ही रेजिस्टेंस लेवल है। 18,230 अगर निफ्टी ने गैप अप से क्रॉस किया, गैप अप में बोल रहा हूँ, गैप अप से क्रॉस किया तो हम लोग फिर से 18,300-400 तक जा सकते हैं, फिर 18,200 के ऊपर भी जा सकते हैं दोस्तों, 18,300-400 तक भी जा सकते हैं। लेकिन गैप अप से ओपन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा और उसके लिए आज फॉरेन के जो मार्केट, डो जोन्स, यूरोपियन मार्केट्स, उसमें आप एडीआर के रेट्स देख सकते हो, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस के। आज विप्रो, इन्फोसिस, माइंडट्री ने रिजल्ट डिक्लेयर किया। इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा था, विप्रो का रिजल्ट भी अच्छा था, लेकिन वेज हाइक और कुछ अलग कारणों से 9% माइनस में दिखा रहा है। और माइंडट्री का तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट था दोस्तों। ओवरऑल आईटी के रिजल्ट्स आज अच्छे थे, जो तीनों के लगे वो ठीक ठाक से ज़्यादा अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि कल आईटी चलना चाहिए। आईटी चलने के लिए सिर्फ एक ट्रिगर की आवश्यकता है। आज जो फॉरेन मार्केट्स ओपन हो जाएंगे, डो जोन्स ओपन हो जाएगा, उसके बाद उसके एडीआर रेट्स, विप्रो और इन्फोसिस, इसके ऊपर हमको पता चलेगा कि कल आईटी क्षेत्र चलने वाला है या नहीं। लेकिन मोस्टली मुझे लगता है 70% के ऊपर कि आईटी क्षेत्र कल हमारे चलने चाहिए। इसके लिए आज मेरे ग्रुप में मैंने आईटी टीसीएस भी दिलवाया लोगों को, और आज मेरे ग्रुप में, मेरे पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप और पेड ग्रुप में, इन्फोसिस के ऊपर 15,000 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने दोस्तों। बहुत ही बढ़िया स्टॉक ऑप्शंस ग्रुप में बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा कमाया हम लोगों ने। और आईटीसी का भी मैंने दिया था और आईटीसी यकायक 7 रुपीज़ अप हो गया 2:30 बजे से, 2:30-3 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद शायद 7 रुपीज़, यानी कि 3% का इंक्रीज, ज़बरदस्त मूवमेंट दिया आईटीसी ने और 250 के आसपास क्लोज होने में कामयाब रहा आईटीसी। तो आईटीसी, आपको याद रहेगा कि 3-4-5 दिन पहले मैंने आईटीसी 230 के ऊपर दिया था आपको, 230-232 के आसपास, और 250 का लेवल उस समय मैंने टारगेट दिया था कि 250 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 260 का रहेगा, और 250 का टारगेट आज प्राप्त हो गया दोस्तों आईटीसी में, वो जो जैकपॉट स्टॉक मेरा था। तो 10% के आसपास का मूव आईटीसी ने दिया। और पिछले 1 महीने की बात करेंगे आईटीसी में, 215 के आसपास भी मैंने दिया था जैकपॉट स्टॉक, आज 250, यानी कि 45 रुपये बढ़ गया, 40 रुपये बढ़ गया दोस्तों, 35 से 40 रुपये बढ़ गया, यानी कि 15 से 20% का उछाल उसमें दिखाई दिया सिर्फ 1-1.5 महीनों में आईटीसी में। तो ये ताकत होती है इस चैनल की, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी ना किसी रूप से ये चैनल देखने के बाद आपको अवश्य फ़ायदा होता है। ये क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मेरे पास सब प्रमाण सिद्ध हो गया है, आप लोग देख चुके हैं
कि जैकपॉट स्टॉक की ताकत क्या होती है, लेवल सपोर्ट्स की रेजिस्टेंस की ताकत क्या होती है, और नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शन की ताकत क्या होती है। हालांकि मैं नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शंस में 70% ही मेरे करेक्ट मानता हूँ, क्योंकि 100% प्रेडिक्शन देना नामुमकिन है, और जो भी दावा करता है एस्ट्रोलॉजिकल ये वो गलत बोलता है, झूठ बोलता है। इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, हम लोग गलत है दोस्तों, क्योंकि हमारा अभ्यास थोड़ा कम हो गया है। इसके लिए मैं दिन रात रिसर्च में डूबा रहता हूँ, और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में आपको 80% के ऊपर नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शन सही मिलेंगे दोस्तों। तो निफ्टी 18,150 के ऊपर, तो आगे क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि एक बार 18,050 यानी कि 18,550 के आसपास आना चाहिए निफ्टी को, और फिर से ऊपर निकलना चाहिए। अगर उसको 19,000 जाना है तो एक छोटा करेक्शन आना चाहिए, 300 400 200 300 पॉइंट का, 18,000 के पास आना चाहिए निफ्टी, ऐसा मुझे लगता है। आने वाले एक हफ्ते में यानी कि अगले थर्सडे तक मुझे लगता है कि 18,000 फिर आएगा निफ्टी, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है दोस्तों। नीचे अभी 18,100 का एक सपोर्ट है, उसके बाद 18,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद 16,800 का लास्ट सपोर्ट। 16,800 के अगर नीचे गया निफ्टी तो बेरिश हो जाएगा, और हम लोग 16,500 या 16,300 भी जल्दी देख सकते हैं। और मेरे अनुमान के मुताबिक अक्टूबर में आना चाहिए 16,000 का लेवल, 15,500 16,000 का लेवल, ये मेरा कहना है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए और जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरे खुद के विचार है। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले शेयर मार्केट में किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो। आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। ऊपर अभी रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 18,200 के पास, 230 के पास एक रेजिस्टेंस रह सकता है, लेकिन गैप अप से निकालेंगे तो 18,300 तक भी जा सकता है, क्योंकि कल आईटी का दिन हो सकता है, और आईटी का दिन अगर हो गया कल तो मार्केट बढ़ सकता है 100-150 पॉइंट, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। जैकपॉट स्टॉक मैं देने जा रहा हूँ। जैकपॉट स्टॉक मेरा टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज टाटा ग्रुप की कंपनीज ने बहुत ही अच्छा उछाल दिया, लेकिन टीसीएस फ्लैट रहा, प्लस 2 पॉइंट से अप रह गया सिर्फ, और टीसीएस का ऑलरेडी रिजल्ट हो चुका है। अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी 6% का फॉल उसमें आ चुका है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था दोस्तों। टीसीएस का रिजल्ट खराब नहीं था, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे। लेकिन हमारे मतलब किसके? जिनको प्रॉफिट बुक करना है, जिनको बेचना है, वो बड़े बड़े लोग, वो निकालते हैं एक्सपेक्टेशंस। कितना गलत है दोस्तों। ठीक है, खैर, तो टीसीएस में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा करेक्शन होगा। 3,500 3,500 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है टीसीएस में, लगभग 150 पॉइंट के आसपास। उधर आराम से वो सपोर्ट ले सकता है, लेकिन ऊपर 4,000 तक फिर से जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। तो टीसीएस में आप बने रह सकते हो। 3,650 3,650 के आसपास है, 4,000 के लेवल के लिए आप खेल सकते हो, वही मेरा जैकपॉट स्टॉक रहेगा। लेकिन नीचे आपको 3,500 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना है। अगर उसके नीचे गया तो निकलना है, बाहर निकलना है दोस्तों, एग्जिट होना है। बैंक निफ्टी दोस्तों 38,600 के ऊपर क्लोज हो गया। आज फ्लैट था, 100 पॉइंट्स अप था, सिर्फ 114 पॉइंट। लेकिन आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी 39,000 40,000 तक भी जा सकता है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स नज़दीक आ गए हैं, और सब बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स इसी महीने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और अनुमान है कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं उसके। इसके लिए बैंक निफ्टी में आपको होल्ड करना है, आपको नीचे 38,000 का एक लॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना है, उसमें बने रहना है बैंक निफ्टी में। ऊपर 38,870 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 39,000 तक रेजिस्टेंस रहेगा, 39,000 39,000 के पास रेजिस्टेंस रह सकता है बैंक निफ्टी में। और नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स है दोस्तों, 38,430, उसके बाद 38,000 का एक मजबूत सपोर्ट, उसके बाद 37,600 का एक सपोर्ट, और नीचे बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। तो बैंक निफ्टी आप होल्ड कर सकते हो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। जैकपॉट स्टॉक भी मैंने बोला है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, आने वाले एक दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि कल थर्सडे है, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर 2021, थर्सडे, वीकली एक्सपायरी और हफ्ते का आखिरी दिन, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन छुट्टी है मार्केट के लिए, और हम लोग डायरेक्टली मंडे को ओपन हो रहे हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग 3 दिन के ब्रेक के बाद मंडे को ओपन होंगे और बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है मंडे के दिन। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि मंडे को बहुत बड़ा गैप डाउन हम लोग खोल सकते हैं, नीचे खोल सकते हैं, ये ध्यान में रखिए, अभी से मैं बोल रहा हूँ। तो थर्सडे 14 अक्टूबर 2021 का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। चंद्रमा मकर राशि में है, चंद्रमा का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, और श्रवण नक्षत्र खुद चंद्रमा का होता है। और अकॉर्डिंग टू नक्षत्र ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली, मुझे लगता है कल निगेटिव दिन रह सकता है, मोस्टली मार्केट निगेटिव रह सकता है, या मार्केट निगेटिव क्लोज हो सकता है। ध्यान रहे, ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, कोई दावा नहीं है। तो आशा करता हूँ आज के कंटेंट अच्छे लगे रहेंगे आपको, और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो नए दोस्त पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, और उनको अनुरोध करता हूं कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि पिछले 1 साल से ये चैनल चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर बने हैं, और कम से कम 2-3 हज़ार का तो व्यू होता ही है हर दिन दोस्तों। आप देख सकते हो मेरे हर वीडियो पे, किसी ना किसी रूप से इस चैनल देखने के बाद फ़ायदा होता है, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सभी प्रेडिक्शंस नक्षत्र ज्योतिष के हो, या जैकपॉट स्टॉक के हो, या लेवल सपोर्ट के रेजिस्टेंस के हो, या मार्केट आउटलुक के हो, वो 100% सही आते हैं, ऐसा मैं कभी दावा नहीं करता हूँ। बाकी के लोगों की तरह मैं हमेशा दावा करता हूँ कि 70-80% अगर आपके प्रेडिक्शन सही हो गए तो भी बहुत हो गया। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।